इस दुनिया में भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होठ दिए हैं, इसलिए इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाएं, ना कि छेद जाएं। फिर से शुरुआत करने में कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना। लेकिन इसमें से सबसे कठिन सीढ़ी 5वीं है, जो कि है निभाना। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाओ, किंतु स्वयं को खुश रखो। कभी भी क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बोझ से जीता जा सकता है। जिस तरह अग्नि को अग्नि से नहीं बुझाया जा सकता, जल से बुझाया जाता है। इस संसार में मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु उसके अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। प्रकृति का नियम, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, और भयभीत भय बांटता है। कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए, ताकि कोई भी उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाओ उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। श्रेष्ठ का आधार कोई ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं होता, क्योंकि श्रेष्ठ का आधार तो हमारी ऊंची सोच पर निर्भर करता है। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाना, लेकिन किसी के भरोसे का फायदा कभी मत उठाना। कभी भी इस दुनिया में दुनिया वालों से ज्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि आखिर में आप ही अपने काम आएंगे, दुनिया वाले नहीं। इस संसार में परिवार ही एकमात्र वो जगह है जहां हमें खुद की सारी कमियों के साथ भी स्वीकार किया जाता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। इस संसार में खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, क्योंकि तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। लोग आपके रास्ते में गड्ढा करें तो परेशान मत होना, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। इंसान कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं है। तो फिर कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इस संसार में सभी चंदन तो नहीं कि जीवन सुगंधित कर सके। कुछ नीम के पेड़ भी होते हैं जो सुगंधित तो नहीं करते, पर काम बहुत आते हैं। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक, क्योंकि गरीब के बच्चे बात बात पर जिद नहीं करते। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। फुटबॉल मैदान में खिलाड़ी और रेफरी एक जैसे ही दौड़ते हैं, पर इनाम सिर्फ खिलाड़ी को मिलता है, क्योंकि वो गोल करने के लिए दौड़ता है, जबकि रेफरी गलतियां ढूंढने के लिए दौड़ता है। तो इसलिए ही अगर आप अपने संबंधों में गुण ढूंढने के लिए दौड़ोगे तो वे खिल जाएंगे, और अगर गलतियां ढूंढने के लिए दौड़ोगे तो वे मुरझा जाएंगे। घर के बाहर दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, परंतु घर के अंदर दिल लेकर जाएं, क्योंकि वह एक परिवार है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। इसी तरह मजबूरी सबकी होती है,
मगर मजबूर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं होता। साइकिल की ढीली चैन सी समाज की इज्जत हर दिन उतर जाती है। बार बार काले हाथ करके इसे चढ़ाने से अच्छा इसमें से एक अनावश्यक कड़ी निकाल दी जाए। संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाला शेष नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंक को बड़ी नोकझोंक में परिवर्तित करना बड़ा सरल है, किंतु श्रेष्ठ वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। आस्था का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर आपके लिए सही करेगा, बल्कि ये है कि ईश्वर जो करेगा वह सही करेगा। इसलिए सदैव अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होते हैं और संस्कार स्वयं झुककर खुश होते हैं। इस संसार में बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत से तबाही का। जिस्म जले या मजहब, घर जले या शहर, लेकिन कुर्सियां हमेशा ही मुस्कुराती हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इस संसार में परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता, बल्कि मुश्किलों में थामने वाले सभी हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुमको करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जिसने इस संसार में अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। हमेशा क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है, जो कि खुद के हाथ ही जला देता है। इस संसार में समस्याओं का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। अगर इंसान सच्चा होगा तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जिंदगी में कौन आया और कौन गया ये जरूरी नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा ये सबसे जरूरी है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। इस संसार में जो सीख हमें परेशानियों से सीखने को मिलती है, वो सीख दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती। एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं। यदि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले परिस्थितियों को देखकर लो, क्योंकि जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो सदा दुखी ही रहते हैं। प्रत्येक रात्रि को जब हम सोने के लिए जाते हैं, तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे या ना रहेंगे। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं, और इसे ही कहते हैं उम्मीद। ईश्वर कहता है, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा, इसलिए तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्म खराब करते हो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया, और अत्यधिक दान के कारण बाली अपना सब कुछ गवा बैठा। इसलिए हर व्यक्ति को अति से बचना चाहिए, क्योंकि ये अति ही मुश्किलों के दरवाजे खोलता है। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। और समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, फिर चाहे हम उसे याद करें या नहीं। यदि हमारी नीयत अच्छी हो और मकसद सही हो तो किसी न किसी रूप से ऊपर वाला हमारी मदद करता ही है। जिस तरह धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, उसी तरह गुणवान बनने के लिए भी एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है।
जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है, यहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। इस संसार में एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, लेकिन मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करते हैं जो आपके लिए चिंतित रहते हैं। जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो, और जो होगा उस पर विश्वास रखो। इस संसार में हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। इसे स्वीकार करें, और यदि आप इसे बदल नहीं सकते तो इसे छोड़ दें। इस संसार में विश्वास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला विश तो दूसरा आस। इसलिए ये स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। इंसान खुद कितना भी बेईमान हो, पर वो दूसरों से हमेशा ईमानदारी की उम्मीद ही रखता है। अपने जीवन में हमेशा सबका भला कीजिए, क्योंकि इससे आपको असीम शांति का अनुभव होगा। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर तो इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। इस संसार में कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है, और धोखा तुम्हें समझदार बनाता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, लेकिन जब भी निकलती हैं, सभी अंधकारों को मिटा देती हैं। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान लेता है और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके लिए आपके साथ नहीं रहेगा। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। संसार में जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त हुआ है वो तो भाग्यशाली हैं, लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ है वो सौभाग्यशाली हैं। मुमकिन नहीं उस दौर का फिर लौट कर आना, क्योंकि अब वो जज्बात नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कांधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे, लेकिन तब इतना नहीं पता था कि जो कांधे पर उठाया है वह भी भगवान का रूप ही है। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वो लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं बल्कि हानि भी दे सकते हैं। घमंड और पेट जब इंसान का बढ़ जाता है तो इंसान चाहकर भी किसी से गले नहीं मिल पाता।